राम राम सर, राम राम। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। व्यवहारिक सत्संग में हम सभी आत्मशोधन के बारे में महाराज जी की बातें सुन रहे थे। उसी को हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी ने बताया कि साधन करने पर महाशक्ति की क्रिया हम सबके अंदर शोधन का कार्य करती है और उसका शरीर के सभी केंद्रों पर जो नीचे के हैं उन पर पूरा नियंत्रण रहता है। वो साधक को संभाले रहती है और उसमें सभी क्षेत्रों में एक सौम्यता का उदय होने लगता है। मन में, बुद्धि में, हृदय में, प्राण में, इंद्रियों में सौम्यता आने लगती है और एक साम्य की स्थिति सी आ जाती है। अब आगे बताते हैं, उदाहरण देते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का। जैसे शरीर के रोग अनेक प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से दूर किए जाते हैं, उसका उदाहरण देते हैं महाराज जी। प्राकृतिक चिकित्सा में हमें इससे पूर्ण क्षमता दिखाई पड़ती है। इस जो हमारे शरीर का शोधन कार्य महाशक्ति के द्वारा होता है और जो भौतिक जगत में शरीर के रोगों को दूर करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है, उसमें और इस महाशक्ति की क्रिया में आंतरिक शोधन के दोनों में साम्य मिलता है, लगभग एक सा दिखाई देता है। प्राकृतिक चिकित्सा के साधनों में जैसे मिट्टी, कटी स्नान, एनीमा, उपवास, इन सब के द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है, रोगों का निवारण किया जाता है। एनीमा दिया जाता है, मिट्टी का भी उपचार होता है और नीचे कटी स्नान, नीचे कमर के नीचे भी अनेक प्रकार से कहीं तैल का स्नान होता है, जल का स्नान होता है, कुछ इसमें भी क्रियाएं होती हैं, वे सब की जाती हैं और अनेक उपचार किए जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के साधनों मिट्टी, कट स्नान, एनीमा, उपवास का पहला प्रभाव पुराने रोगियों में रोगों को आश्चर्यजनक लाभ दिलाने का होता था और इससे लोगों को लाभ होता था। ये सब जो प्राकृतिक चिकित्सा होती थी, अब आजकल तो ज़्यादातर एलोपैथिक इलाज होता है। परंतु थोड़े ही समय के बाद यह प्रभाव लुप्त होने लगता था। ये इलाज किया जाता था और रोग इससे कम हो जाते थे और प्रतीत भी नहीं होते थे कभी कभी, लेकिन थोड़े समय बाद पुनः वो रोग दिखाई देने लगता था, लेकिन वो धीरे धीरे क्षीण होता था।
एकदम से बीमारी नहीं दूर होती थी। इस प्रकार के उपचार कई बार किए जाते थे और सने सने उन रोगों को दूर किया जाता था। पुराने विजातीय द्रव्य के बहिष्करण की शोधन की क्रिया प्रारंभ होती है और रोग उमड़ते हैं और फिर शांत होते हैं तथा नया उभार होता है और कुछ समय के बाद यदि उन्हीं उपायों का सेवन किया जाए तो वो फिर शांत हो जाते हैं। ये क्रम चला रहता है जब तक कि पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ न हो जाए। इतना अवश्य है कि प्रत्येक उभार की समाप्ति के उपरांत रोगी को लाभ मिलता था, हल्का वो महसूस करता था। इतना अवश्य है कि प्रत्येक उभार की समाप्ति के उपरांत रोगी अपने को पहले से और अच्छा प्रतीत करता था। ऐसा समझने लगता है मानो अब तो उसको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो गया है, अब वो ठीक हो गया। उसे लगता था ठीक है, लेकिन उसके अंश मात्र भी जो उपचारक है वो उसे नहीं रहने देता और उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ करता है। इसलिए वो जो क्रियाएं हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, उन्हें वो उसे कई बार करता है। ऐसा समझने लगता है मानो अब तो उसको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो गया और अब उसे अब कुछ करनी नहीं है। परंतु एक योग्य प्राकृतिक चिकित्सक तो जानता है कि अभी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ है, अभी कई और उभार होने आवश्यक है। यह उदाहरण पूर्ण रूपेण आभ्यंतरिक साधन द्वारा होने वाले आत्मविशोधन पर घटित होता है। तो जो ये हम लोगों को अवरोह का पथ मिला है, इसके द्वारा हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रिय प्राण, इन सब में शुद्धि होती है, इनका परिशोधन होता है, विकार दूर होते हैं, क्रोध कम होते हैं, लोभ कम होते हैं, अहंकार आदि जो ये राग द्वेष हैं, ये इनकी मात्रा कम होती चली जाती है। लेकिन ये पूरी तरह से एक बार में शांत हो जाए ऐसा नहीं होता है। स्वभाव का परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है। तो ऐसा लगेगा कि अब हम बिल्कुल निर्मल हो गए, अब गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है, बड़े शांत हैं, लोभ भी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन जो अंदर परत में विकार दबे हैं, वासनाएं दबी हैं, वे समय समय पर परिस्थितियां जब आती हैं तो वे उभार मारते हैं और वे प्रकट दिखाई देती हैं। इसलिए ये उपचार समय की मांग करता है, समय लगता है। गाड़ी को एकदम से मोड़ दिया जाए तो वो गाड़ी पलट जाती है, इसलिए उसकी स्पीड धीमी करके ही उसे घुमाया जाता है, मोड़ा जाता है। तो ये आभ्यंतरिक साधन जो हम लोग प्रभु प्राप्ति के लिए गुरुदेव द्वारा बताए मार्ग पर चल रहे हैं, ये और प्राकृतिक चिकित्सा शरीर के रोगों के निवारण के लिए जो की जाती है, तो इन दोनों में बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता है। अब बताते हैं विशोधन का क्षेत्र मन तथा शरीर। किसे शुद्ध करना है? मन को और शरीर को, यानी मन के नीचे के स्तर के जो क्षेत्र हैं उनकी शुद्धि की आवश्यकता होती है। इंद्रियां हैं, प्राण हैं, ये कामना करते हैं, सांसारिक कामनाएं इन्हीं में होती हैं। और मन में अनेक तरह के विकार होते हैं जो हृदय और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो मन के शुद्ध होने से हृदय और बुद्धि तो शोधित हो ही जाती है। ये तो ये बुद्धि शुद्ध रहती है, लेकिन ये अपने शक्ति को नहीं पहचानती, सोई हुई सी रहती है, बस उसे जागृत करना होता है। विकार जितने हैं मन और शरीर के स्तर पर ही, इंद्रियों के स्तर पर।
इनसे ऊपर के स्तरों में तो मैल पहुँच ही नहीं पाता है। वहाँ तो केवल पूर्णतया जागृत कर देने की समस्या है कि जो बुद्धि जो शासक के रूप में है, इन सब का नियंत्रण करती है, मन का, इंद्रियों का, वो सोई हुई, वो अपनी शक्ति को नहीं पहचानती। वो मन के अनुसार कार्य करने लगती है जब वो अपनी शक्ति को नहीं जानते। तो बस उसे जागृत करना है, उसकी शक्ति का उसे बोध कराना है कि तुम्हारा क्या कार्य है। इन्हीं क्षेत्रों में ऐसे पदार्थों का, संस्कारों तथा स्वभावों का संचय होता है। किन क्षेत्र में? ये मन और इंद्रिय आदि, और इंद्रिय भी मन के अनुसार ही चलती है। जो दिव्य जीवन के साथ मेल नहीं खाते। कौन से, क्या नहीं मेल खाता? संस्कार, ऐसे संस्कार जो मन में संचित हैं, कुसंस्कार, बुरे विचार, वे हमारे दिव्य जीवन से मेल नहीं खाते हैं। दैवी संपदा और आसुरी संपदा एक दोनों कैसे मेल खा सकते हैं? दोनों में अंतर है। तो दिव्यता प्राप्त करने के लिए मैं दिव्य हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, वो हमारे स्वभाव से ये संस्कार मेल नहीं खाते। हम प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। तो ये स्वभाव मन, बुद्धि, इंद्रिय में जो है विकार, उनसे ये मेल नहीं खाता और उन्हें बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। जो मित्र किसी का बनता है तो जैसा मित्र का स्वभाव होता है वो वैसा ही उसे मित्र अच्छा लगता है। चोर को चोर लोग के साथ अच्छा लगता है, जुआरी को जुआरी के साथ, और संत को संत के साथ, सदाचारी को सदाचारी के साथ। तो हम आत्मा हैं, हम निर्मल हैं और हमें ऐसे ही संस्कारों की आवश्यकता है, ऐसे ही साथ की आवश्यकता है। तो इन दुर्गुणों को निकाल बाहर करना आवश्यक हो जाता है, जो कार्य अब महाशक्ति करने लगी है। ये क्रिया महाशक्ति किस प्रकार से करती है, यह हम देखेंगे। महाराज जी कहते हैं इसे हमें देखना है कि ये जो विशोधन का कार्य है वो किस प्रकार से होता है। पहले क्या करती है? जाप के द्वारा स्पंदन होता है, विभिन्न अंगों में, विभिन्न केंद्रों में स्पंदन होता है। फिर उनका विकास करती है। विकास क्या करती है? जो तमोगुण से उसे रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में पहुंचाती है। विकारों का परिशोधन करती है, जो कई बार हम बता चुके कि काम को भगवत काम में, क्रोध को क्षमा में, लोभ को संतोष में, मोह को प्रेम में और अहंकार को भगवत शक्ति में परिवर्तित करती है। यही विशोधन का कार्य। तो ये किस प्रकार से करती? पहला बताया कि स्पंदन पूरे केंद्रों में, फिर उससे शरीर में स्पंदन होता है, उससे प्रभावित होता है। जब केंद्र तीव्र स्पंदित होते हैं तो उनका शरीर के विभिन्न अंगों में स्पंदन प्रतीत होता है और उनका फिर विकास करती है। और फिर उन्हें तीसरा काम है, संगठित करती है। सभी शक्तियों को, मन की शक्ति को, प्राण की शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को, इंद्रियों की शक्ति को, शरीर की शक्ति को, सब संगठित। एक जैसे उंगली अलग अलग है तो इतना उसका जो है शक्ति नहीं है, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाती है तो एक विशेष शक्ति बन जाती है। ऐसे ही इन सारी शक्तियों को संगठित करके एक दिश कर देती है, आत्मा के कार्य में सहयोग करने के योग्य बना देती है। तो ये तीन कार्य करती है, स्पंदन होते हैं, विकास करती है और फिर उन्हें सबको संगठित करके एक दिश कर देती है। कैसे करते हैं? मन का शोधन। महाराज जी बताते हैं यह क्रिया महाशक्ति किस प्रकार से करती है, यह हम देखेंगे। पहला कार्य मन का शोधन।
ठीक समय आने पर बुद्धि तथा हृदय की आसक्तियाँ तथा ईर्षा, क्रोध, लोभ आदि विकार धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। जैसे दरवाज़ा बंद है बहुत दिन से घर में, और तो वहाँ पर कूड़ा रह जाता है, गर्दा आ जाता है और वो दिखाई देता है अगर उसकी सफाई न करो। इसीलिए कहा है, तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। रोज झाड़ू लगाना है, रोज मन की निर्मलता करना है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने हम सबको नित्य का सत्संग सुलभ कराया। तो मन का शोधन करती ठीक समय आने पर बुद्धि तथा हृदय की आसक्तियाँ तथा ईर्षा, क्रोध, लोभ आदि विकार धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। जो पहले से ही खूब प्रकट हो उन पर तो शक्ति का प्रथम आवेश ही कुठाराघात आरंभ कर देता है। जो लोभ ज़्यादा पहले प्रकट है, क्रोध है, क्या है, कौन सा विकार हमारे अंदर पहले प्रकट हो रहा है, और हैं सभी, लेकिन कब परिस्थिति कौन सी आती है उस समय वो विकार अपना रूप दिखाने लगता है। पैसे की बात आ गई तो लोभ प्रकट हो जाएगा, किसी ने अपमान कर दिया तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। ऐसे नहीं है, ऐसे तो बड़े शांत हैं, लेकिन परिस्थिति आने पर पता लगता है कि मियाँ जी कितने गहरे पानी में। इस तरह जो प्रकट होते हैं उनको तो महाशक्ति शुद्ध कर देती है, लेकिन जो नहीं प्रकट है, जो अभी अंदर वासना हमारी बहुत अचेतन मन में सुप्त संस्कारों के माध्यम के द्वारा सुप्त संस्कार है, उनके रूप में अंदर दबी पड़ी है, हम जानते नहीं, और वे हमारे व्यवहार को अलक्षित प्रभावित करते रहते हैं। वे हैं अंदर और उन्हीं की वजह से हमारा व्यवहार सौम्य नहीं हो पाता, हम जान नहीं पाते क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। वे हैं अंदर। अब बहुत अंदर अगर बदबू है, दरवाजे में खोलेंगे, जब दरवाज़ा बदबू भरा है कमरे में, तो जैसे खोलेंगे वैसे ही वो दिखाई आ जाएगी बदबू, खुशबू होगी तो खुशबू आ जाएगी। तो जब हम साधन करते हैं तो उन्हें द्वार मिलता है, रास्ता मिलता है निकलने का, महाशक्ति क्रिया करती है, तो वो जो दबे हुए संस्कार हैं वे भी बाहर प्रकट होने लगते हैं। परंतु जो दबे हुए हों कई कारणों से और कई तरीकों द्वारा, लज्जा, घृणा, प्रलोभन, भय आदि के द्वारा दबे हुए हों, हमारे अंदर है विकार, काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, लोग क्या कहेंगे अगर हमने ऐसा कर दिया, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सब लोग बुरा कहेंगे हमको कि ये बहुत कैसी है, इतना क्रोध करती है, बड़ी लड़ाका है, लोभ है, काम है। तो वो मर्यादा के कारण बहुत से संस्कार छिपे हैं, दबे हैं, वो भी प्रकट होने लगते हैं। दबाया हुआ कामोद्वेग भी झलक दिखाने लगता है, परंतु उसी शक्ति की क्रिया के फलस्वरूप वो शांत भी हो जाता है। महाशक्ति संभाले रहती है। यदि उनको फिर से दबाने का यत्न न किया जाए तो वह शुद्ध होने लगते हैं। एक उभार के शांत होने पर महाराज जी ने लिखा, कहीं हम तो चाहते हैं कि आज़ादी दे दो, खुली छूट दे दो, बच्चों को खूब जितना चाहें लड़ दें, अंदर शांत, ये जो अंदर विकार हैं वो प्रकट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, शांत हो। तो इस प्रकार जब सिटिंग दी जाती है, चाचा जी सिटिंग देते थे, हाथ रखते थे सिर पे, कहते थे बेटा ध्यान रखना, कुछ अगर आए विकार तो अपने को संभाले रहना, ध्यान देना, निकल सकता है विकार, आ सकता है। तो वो निकालती महाशक्ति के द्वारा, जो दबे हैं वो निकलते हैं, और संभालने का कार्य भी महाशक्ति करती है। यह बहुत ही दीर्घ काल तक चलने वाली क्रिया है। जब तक पूर्ण विशोधन नहीं होता तब तक यह क्रम चलता रहता है। जैसे कि बोतल के पानी का उदाहरण दिया था, जब पहले कूड़ा बहुत जल्दी बोतल का निकलता है, नल के नीचे यदि हम बोतल लगाते हैं पानी भरता है, लेकिन जब धीरे धीरे कम हो जाता है तो फिर कूड़ा रुक रुक के निकलता है। और कब तक निकलेगा? जब तक एक तिनका भी रहेगा उसमें
तब तक, जब तक वो निकल नहीं जाएगा, हम पूर्ण शुद्ध बोतल को नहीं कह सकते। अब बताते हैं शरीर का शोधन। प्राण में शक्ति की क्रिया के प्राबल्य होने के अनंतर शारीरिक शोधन आरंभ हो जाता है। प्राण में शक्ति मन पर क्रिया करती है महाशक्ति, और फिर उसके नीचे का केंद्र है प्राण, इसका भी शोधन करती है। इसी में तो सब कामनाएं हैं, सांसारिक कामनाएं। इसी से व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है। सुबह बताया था प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध में जो है वो मिलकर ही रहेगा, उसमें न कमी आएगी न ज़्यादा हो सकता है। लेकिन पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। पुरुषार्थ हमें धर्म के लिए और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, और अर्थ और काम ये हमें प्रारब्ध के अनुसार ही मिलते हैं। जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। पुरुषार्थ यानी पुरुष के पाने के लिए कार्य करना। पुरुष का मतलब है जो पूर्ण है। पूर्ण कौन है? केवल परमात्मा ही पूर्ण है। तो उस पुरुष के लिए, उस परमात्मा के लिए ही हमें अपने सारे कार्य करने चाहिए। हमारे भगवत भाव बने रहने चाहिए सभी कर्म में। शरीर का शोधन प्राण में शक्ति की क्रिया के प्राबल्य होने के अनंतर शारीरिक शोधन आरंभ हो जाता है। अब मन के बाद प्राण शक्ति का शोधन होता है। विजातीय द्रव्य का बहिष्करण होने लगता है। दबे हुए रोग भी उभर आते हैं और फिर स्वतः शांत हो जाते हैं। यह क्रम भी पूर्णत्व पर्यंत थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। और प्राण का कार्य है कि शरीर की रक्षा करना, इसकी पुष्टि करना। तो जो अंदर बहुत से शारीरिक रोग भी जो दबे हैं वो भी निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पेचिश आने लगती है, तो उसके द्वारा भी विकार निकलते हैं और फिर वो स्वतः ही ठीक हो जाता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक उभाड़ के उपरांत साधक अपने को अधिक निर्मल तथा बलशाली पाता है। प्रायः धोखा भी हो जाता है कि सभी काम पूरा हो गया, लगता है कि अब तो हम बिल्कुल निर्मल हो गए, अब कुछ कमी नहीं रह गई, अब हमारे अंदर तो कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं बाकी। ऐसा नहीं है, दबी रहती है वासनाएं। वो समय समय पर एक एक करके जैसे स्वेटर का फंदा खोलो तो एक बार ऐसे कर दिया, वो फिर वहाँ से ख़त्म नहीं होता, फिर ऐसे बार बार नीचे तक जब तक नहीं खुल जाता तब तक पूरा स्वेटर नहीं खुलता। इसी तरह हमारे संस्कार भी शोधित होते हैं। जैसे एक योग्य चिकित्सक उभाड़ों का जीवनी शक्ति के सामर्थ्यानुसार नियंत्रण करता है। योग्य चिकित्सक, अभी प्राकृतिक चिकित्सक के बारे में बताया कि वो उतनी ही दवाई देगा कि जितना रोग थोड़ा उभाड़ हो, वो सहन कर सके। जो रोगी है उसको एकदम से रोग को प्रकट नहीं कर देता, जो अंदर विकार है, शारीरिक रोग, थोड़ा सा उतनी दवा देगा, फिर एक बार शांत हो जाएगा थोड़ा, फिर थोड़ा और बाद में देगा। फिर इस तरह से जो योग्य चिकित्सक है इस तरह से रोगों का इलाज करता है। ठीक इसी प्रकार का नियंत्रण महाशक्ति के द्वारा सतत होता है। जब तक पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती है, हमारे अंदर के विकारों का शोधन इसी तरह से हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को देख करके महाशक्ति उन उभाड़ों को प्रकट करती है और वो फिर उसको संभाले भी रहती है। जितना साधक में सामर्थ्य होगा सहन करने का, उतना ही वो उन उभाड़ों को प्रकट करती है। अवतरण की मात्रा जो आत्मशोधन की गति का निर्धारण करती है, उतनी ही अवतरण होगा कि वो उसको सहन कर सके। महाराज जी को तो बहुत तीव्र अवतरण होता था। कहते थे कि बिसलपुर में कि सहन नहीं हो रहा, इतना तीव्र अवतरण।
वो सहन कर सकते थे, लेकिन सामान्य साधक में महाशक्ति उतनी ही क्रिया करती है कि वो शरीर उसको सहने के योग्य हो। व्यक्ति की योग्यता शारीरिक तथा मानसिक के अनुकूल होती है। ये जो कार्य है निर्धारण महाशक्ति के अवतरण का, उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यता के अनुकूल ही उसका निर्धारण करती है अवतरण का। उतना ही वेग होता है जिसे साधक सहन कर सके। इस क्षेत्र में भी माँ सचमुच सर्वज्ञ सर्वशक्तिमयी माँ बनकर काम करती है। मूर्ख माँ नहीं, वो तो महाशक्ति माँ, सांसारिक माँ कितना समझती है कि बच्चे को कब कितना दूध देना है, कितना भोजन देना है, किस प्रकार से पालन करना है, कैसे देख रेख रखा। उसके जिद करने पर भी उसको आहार नहीं देती है कि रोने लगा और फिर उसके मुंह में निपुल लगा दिया, ऐसा नहीं करती। तो वो तो महाशक्ति माँ, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती, तो उसका कार्य बहुत ही सुचारू रूप से होता है। साधक के उतावलेपन की किंचित परवाह नहीं करती कि अब आज ही हम सब निर्बल हो जाए, बिल्कुल हमारे अंदर कोई विकार न आए। साधना आज शुरू किए और आज से हम पूर्ण पंडित बन जाएं, सब ज्ञानी हो जाएं, राग द्वेष से रहित हो जाएं, ऐसा वो नहीं करती। रोने पर भी माँ बच्चे को जलता हुआ अंगार थामने के लिए नहीं देती, अथवा जिद करने पर अनुचित मात्रा में भोजन भी नहीं देती। ठीक ऐसा ही किस्सा यहाँ पर भी है। प्रायः इन उभाड़ों से साधक व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उभाड़ आते हैं विकारों का कि घबरा जाता है कि हम इतने, हमारे अंदर खराबी है, इतने तरह के संस्कार हैं, ऐसे ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं, वो घबरा जाता है। समझने लगते हैं कि हम पतित हो गए, हमारे में इस प्रकार के बुरे संस्कार उदित होते हैं और ऐसी बुरी प्रेरणाओं की प्रतीति हो रही है। साधक घबराकर उनको दबाने की, कुचलने की चेष्टा करते हैं, अथवा भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसको ठीक कर दो, ये कहाँ से आ गया ये हमारे अंदर इस तरह की विचार, कि किसी प्रकार से इनसे छुटकारा मिल जाए। परंतु इस प्रकार के सभी उपाय साधक के लिए परेशानी के कारण होते हैं। महाराज जी कह रहे हैं महाशक्ति क्रिया कर रही है, वो संभाले है, तो उसमें अपनी हमें नहीं चलानी है, बस सचेत रहना है। और उसके पथ में व्यर्थ की बाधाएं उपस्थित कर देते हैं यदि हम इस प्रकार की रुकावट डालते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, उनको दबाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे एक रोगी उभाड़ों से घबराकर उन्हें फिर से दबाने का यत्न करके अपने रोग की अवधि को लंबा कर लेता है, ठीक वैसे ही साधक इन उभाड़ों को दबाने का यत्न करने से जैसे रोगी को तटस्थ भाव से जीवनी सत्य पर विश्वास रखते हुए रोग निवृत्ति की, उभाड़ तथा उसकी समाप्ति की बार बार घटी जाने वाली लीला को शांतिपूर्वक देखना है, ऐसे ही साधक को भी जैसे शारीरिक रोगों को बार बार उनके उभाड़ आते हैं, फिर शांत होते हैं, फिर आते हैं और वे अंत में वे ठीक हो जाते हैं, ऐसे महाशक्ति भी हमें पूरी तरह से निर्मल करके ही छोड़ेगी। उसने हमारी बाँह पकड़ी है और वो अपनी क्रिया कर रही है, शोधन का कार्य कर रही है। हमें सबको उस पर पूर्ण विश्वास के साथ उस पर छोड़ देना है अपने को। और गुरुदेव ने जो रास्ता बताया है, राम राम का जाप करना है, समर्पण करना है, उसकी सेवा में अपने को लगाना है, इतना ही करना और जागरूक रहना। इस प्रकार उसके शांत रहने से ही महाशक्ति अपने काम को सुचारू रूप से करने में समर्थ हो सकती है और शोधन के काम को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर सकती है। और इस प्रकार शांत रह सकने की योग्यता भी माँ ही देती है, वो ही देती है हमें योग्यता कि हम शांत रह सकें, उनको सहन कर सकें। स्थिरता तथा शांति से तो साधना का आरंभ भी होता है, पहले ही सबसे पहले यही होता है। महाशक्ति में हमारे अंदर स्थिरता प्रदान करती है, शांति देती है, आनंद देती है, साक्षी भाव देती है। ये तो पहले ही दे देती है कि हम इस के द्वारा अपने को स्थिर रख सकें। व्यक्ति चाहे तो सहज में ही साक्षी भाव को बनाए रख सकता है। तो अभी हम इतना करते हैं और अगले सत्र में फिर ये विषय और आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी ने इसको बहुत विस्तार से लिखा है और हम सबको इसे समझना है। बहुत अच्छा विषय है। राम राम।
गुड इवनिंग।